नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है वायु के अवयव। इसमें शिक्षण बिंदु है जलवाष्प, गैसें, धूल तथा धुआं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण वायु के अवयव। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र वायु के अवयवों से संबंधित तथ्यों का परिचय स्मरण कर सकेंगे। छात्र वायु के अवयवों से संबंधित तथ्यों का परिचय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र वायु के अवयवों से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र वायु के अवयवों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र वायु के अवयवों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र वायु के अवयवों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र वायु के अवयवों से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र वायु के अवयवों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र वायु के अवयवों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र वायु के अवयवों से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवर्ती, जिसमें लिखेंगे छात्र वायु के अवयवों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र वायु के अवयवों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पौधे भोजन बनाने हेतु किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। वायुमंडल में क्या उपस्थित होती है? वायु। वायु में कौन कौन से अवयव उपस्थित होते हैं? समस्यात्मक प्रश्न उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम वायु के अवयवों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे वायु के अवयव जलवाष्प, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बर्फ को गिलास में डालकर थोड़ी देर वायु में रखने पर क्या होता है? गिलास की सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती है। फिर अगला क्वेश्चन है गिलास पर जल की बूंदें कहाँ से आती है? वायु से। वायु के किस अवयव के कारण ये बूंदें दिखाई देती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वायु के अवयवों में एक अवयव जलवाष्प है। वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ पर संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे वायु का एक मुख्य अवयव जलवाष्प होती है। जल चक्र हेतु जलवाष्प की उपस्थिति आवश्यक है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वायु के एक अवयव का नाम लिखिए। जलवाष्प। जल चक्र हेतु किसकी उपस्थिति आवश्यक है? जलवाष्प की विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है गैसें, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को जलने हेतु क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वायुमंडल में उपस्थित वायु अनेक गैसों का मिश्रण होती है। वायु में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन तथा 1% में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसें होती है। वस्तुओं के जलने हेतु ऑक्सीजन आवश्यक होती है। जलने पर CO2 गैस निकलती है तथा पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की अपनी आवश्यकता प्रोटीन निर्माण हेतु होती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन ज्वलन व श्वसन के लिए आवश्यक है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन,
श्वसन व ज्वलन हेतु कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन। पौधों को प्रोटीन निर्माण में सहायक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। विधि में प्रश्नोत्तर परिधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है धूल तथा धुआं, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा किससे प्राप्त होती है? ईंधन से। ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? धुआं। धुएं में क्या उपस्थित होते हैं? निरुत्तर। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने हेतु हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होती है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में वायु में कुछ मात्रा में ईंधनों से निकला धुआं व धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। फिर है बहुत प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, धुएं में उपस्थित अवयवों के नाम लिखो। गैस व कुछ सूक्ष्म कण। अगला क्वेश्चन है श्वसन तंत्र में धूल के कणों व धुआं को जाने से कौन रोकता है? नाक में उपस्थित छोटे बाल तथा श्लेष्मा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यह मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वायु में उपस्थित गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 उपयुक्त सभी। ईंधन के जलने से गैस उत्पन्न होती है CO2 या O2। वायुमंडल में 87% नाइट्रोजन गैस उपस्थित है, सत्य या असत्य। वायु में उपस्थित जलवाष्प पर टिप्पणी लिखिए। वायु में कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती है? गृह कार्य में लिखेंगे वायु के मुख्य अवयवों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।